गठबंधन वाली सरकारों के दौर के बीच में कई सारे समीकरणों की तरफ भी रिजल्ट ने ध्यान खींचा है। बात एक ऐसे समीकरण की जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब की बार बहुमत 275 का जो सरकार बनाने का आंकड़ा है इससे चिटक गई, दूर हो गई, जिसे साध कर इंडिया गठबंधन ने अपनी खोई हुई विश्वास को या ताकत को कुछ हद तक हासिल भी किया। बिल्कुल। और आखिर वो कौन सा वर्ग इस बार एनडीए और बीजेपी से दूर हुआ जिससे वो बहुमत से दूर हो गई, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। 4 जून को सुबह 8 बजे जब लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हुई तो टेलीविजन स्क्रीन पर एनडीए के नंबर्स इंडिया गठबंधन से काफी आगे रहे, लेकिन दोपहर होते होते आंकड़े कुछ इस तरह नजर आने लगे। एनडीए 292 सीट, इंडिया 234 सीट और अन्य के खाते में 17 सीटें। वहीं 240 सीटों के साथ बीजेपी देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन 2019 के चुनाव से अगर तुलना करें तो शेड्यूल कास्ट और आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दूर छिटका नजर आया। एससी एसटी की 131 सीटों में से बीजेपी को महज 53 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 31 सीटें जीतने में कामयाब रही है। यानी राहुल गांधी ने चुनाव कैंपेन में जो आरक्षण मुद्दे पर नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया उसमें वो कामयाब दिखते हैं। मोदी जी आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उनके नेताओं ने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण को खत्म कर लेंगे। इस नैरेटिव की वजह से कांग्रेस ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 4 गुना ज्यादा एससी एसटी सीटें जीती, तो वहीं बीजेपी को इस वर्ग से 24 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी को खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डेंट लगा। अखिलेश की साइकिल ने पीडीए फॉर्मूले के तहत बीजेपी को बड़ा झटका दिया। इस बार 7 दलित सीटों पर सपा का कब्जा है। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि बंगाल में भी बीजेपी की एससी एसटी सीटें घटी हैं। यहाँ टीएमसी ने 7 सीटें एससी एसटी की छीनी। इसी तरह पंजाब, झारखंड में भी दलित और आदिवासी वोटर्स बीजेपी से दूर नजर आए। कुल मिलाकर ये कहना गलत ना होगा कि 24 के चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए जाति जनगणना वाला कार्ड काम करता नजर आया। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।